सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली हिस्ट्री। माई सेल्फ दिव्यांश भारद्वाज। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, यहाँ पे मैं कराता हूँ आपको कंपटीशन एग्जाम की हिस्ट्री। ठीक है ना। तो अभी जो हमारा चला हुआ था वो तो चल रहा था हमारा सेंट्रल एशियन कॉन्टिनेंट, यानी कि जिस समय मगध एम्पायर चल रहा था उसी समय सेंट्रल एशिया से या सेंट्रल एशिया में क्या हलचल हो रही थी या सेंट्रल एशिया से हिंदुस्तान पर क्या हमले हो रहे थे, हम उस बारे में बात कर रहे थे। तो जो हम पहले इससे पहले जो हम कंप्लीट कर चुके थे वो था इंडो ग्रीक। ठीक है ना। जो आज हम देखेंगे वो देखेंगे हम सकाज, मतलब ये हम कंप्लीट कर चुके। सकाज और पर्थियंस हम आज देखेंगे, और फिर कुषाण और उससे आगे के हम उससे आगे देखेंगे। सॉरी, एक दो दिन से वीडियो नहीं डल पा रही थी। क्या हो रहा है कि इस वीक में जो है हमारे टेक्निकल इशू बहुत आ रहे हैं। मतलब टेक्निकल इशू नहीं कह सकते, यानी कि नेटवर्क इशू बहुत है, क्योंकि मैं जो हूँ मैं वाईफाई से नहीं पढ़ा था। मैं वाईफाई से नहीं पढ़ा था, मेरे मोबाइल की ही नेटवर्क से मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। तो आजकल क्या हो रहा था कि यहाँ पे मुझे नहीं पता कि मेरे ही सिम में प्रॉब्लम थी या मोबाइल में प्रॉब्लम थी। तो मैंने केयर पे रिक्वेस्ट करी थी, तो उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि सर एक दो दिन में सोल्व हो जाएगी। तो आप जैसे देख रहे होंगे कि जो कल की जो वीडियो होगी वो शूट तो हुई थी 16 में, लेकिन डाली मैंने कब 17 में। तो ऐसे ही, तो उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहता हूँ आप सब लोगों को। तो आज हम बात करेंगे सकाश की। बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। सकाश की अगर जो बात करें तो ये चल रहा था 19 बीसी के अप्रोच। हाँ, 19 बीसी ई, 19 बीसी ई के अप्रोच ये चल रहा था। ठीक है ना। तो अब जो देखा जाए तो इस समय मगध एम्पायर चल ही रहा था। तो मगध एम्पायर से अलग 19 बीसी में सेंट्रल एशिया कॉन्फ्रेंस को हम देख रहे हैं। अब सकाश की बात आ रही है। देखो, इससे पहले हमने ग्रीक पढ़ा, इंडो ग्रीक। तो सकाश भी जो थे ये ग्रीक पैटर्न पे ही चले। इन्होंने ग्रीक को ही फॉलो करा। अपनी जितनी भी मतलब ज्यादातर जितनी भी नीतियां थी इन्होंने ग्रीक से ही अपने आप को मतलब ग्रीक से इन्होंने बहुत सी चीजें सीखी और करी। और फिर एक बड़ी पार्ट को, एक लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया को इन्होंने क्या करा, कंट्रोल में रखा आपने। ठीक है ना। इनकी 5 ब्रांचेस थी। ठीक है ना। ये 5 ब्रांचेस में थे सकाश। और 5 ब्रांचेस में ये क्या करते थे, 5 ब्रांचेस में तो ये क्या करते थे, 5 ब्रांचेस में ऑल इंडिया संभालते थे। जितना भी इन्होंने पार्ट जो था वो कवर कर रखा था। जैसे कि मैंने बताया कि भाई अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यहाँ तक कि एक टाइम ऐसा आया था कि हमने श्रीलंका जो था वो भी हमारे इंडिया का ही एक पार्ट था। ठीक है ना। तो क्या हुआ, इन्होंने अफगानिस्तान, आपका इंडिया का जितना भी पार्ट इन्होंने घेर रखा था, इन्होंने 5 ब्रांचेस में उसे कंट्रोल करा। 5 ब्रांचेस का मतलब है कि भाई अलग अलग जगह अलग अलग इन्होंने एक तरीके से भाई ये बात, जब भाई मान लो ये इंडिया है, ठीक है ना, इतने हिस्से पे इनका कब्जा हो गया। ठीक है ना, इतने हिस्से पे इनका कब्जा हो गया। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने 5 हिस्सों में बांट दिया। ठीक है ना, ऐसे कुछ करके इन्होंने 5 हिस्सों में बांट दिया भाई। जैसे आज के टाइम पे भाई हर स्टेट की अपनी अलग गवर्नमेंट है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट एक है। ठीक है, इसी तरीके से। तो अब क्या हुआ, उज्जैन के राजा थे, उज्जैन के राजा जो अपने आप को विक्रमादित्य कहते थे। देखो क्या हुआ, इसी समय पे एक ऐसे राजा है जो पहले विक्रमादित्य, उन उन राजा को बोला गया, विक्रमादित्य उन राजा को बोला गया जो क्या, देखो विक्रमादित्य के बारे में अगर मैं बात करूँ ना, तो विक्रमादित्य पहले ऐसे राजा थे, विक्रमादित्य पहले ऐसे राजा थे जो नॉन क्षत्रिय थे। और नॉन क्षत्रिय होने के बाद इन्होंने युद्ध लड़ा और जीता, युद्ध लड़ा और जीता। कहा के फिर ये कहाँ के राजा बने, ये बने उज्जैन के। नाम लिख देता हूँ। विक्रमादित्य, विक्रमादित्य कहाँ के राजा थे, उज्जैन के। कहाँ के राजा हैं, उज्जैन के राजा थे। और कब बने ये, आपको जो देखा जाए कब बने ये, राजा कब बने ये, 57 बीसीई में। और 57 बीसीई में जो इनका सबसे बड़ा योगदान रहा, जो इनका सबसे बड़ा योगदान रहा, वो रहा आपका क्या, आपका एक कैलेंडर है, हिंदू कैलेंडर। हमारे यहाँ 2 हिंदू कैलेंडर है, एक है विक्रम संवत, एक है शक संवत। तो विक्रम संवत, विक्रम
संवत जो कैलेंडर है, विक्रम संवत जो कैलेंडर है वो यही है। अब देखो विक्रम संवत कैलेंडर की अगर जो आप देखना चाहो तो आप मेरी सबसे पहली वीडियो में देख सकते हो, मैं लिंक दे दूंगा, वैसे मैं यहाँ भी समझा देता हूँ। देखो 57 बीसीई में, यानी कि 57 बीसी पता क्या हुआ। देखो हम मानते हैं क्रिश्चियन क्रिश्चियन कैलेंडर को, तो क्रिश्चियन कैलेंडर मान लो यहाँ से शुरू हुआ जीरो से, तो यहाँ 1 AD, यहाँ 2 AD, यहाँ तो AD में हो गया, यहाँ BC में हो गया, ठीक है, 1 BC 2 BC। तो जब हम 57 BC में जाएंगे ना, तो यहाँ से शुरू हुआ शक संवत, वो सॉरी विक्रम संवत। और विक्रम संवत के हिसाब से ये 57 जो है ना वो जीरो था, समझ रहे हो भाई। देखो क्रिश्चियन एरा आया, क्रिश्चियन एरा को भाई जिस समय भाई जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ भाई उस समय को जीरो मान के चले। तो आज भी जो ऑल इंडिया मतलब ऑल वर्ल्ड में जो माना जाता है वो क्रिश्चियन एरा कैलेंडर ही माना जाता है, ठीक है ना। तो आप इधर जाओ या इधर जाओ, तो ये क्रिश्चियन एरा के कैलेंडर के हिसाब से हम अभी डेट बताते हैं 57 BC वगैरह। लेकिन अगर जो विक्रम संवत के हिसाब से देखें ना, तो विक्रम संवत के हिसाब से जो 57 BC है ना, तो ये जीरो है। 57 BC यानी 57 BC में विक्रम संवत कैलेंडर आया, ठीक है ना। लेकिन विक्रम संवत के हिसाब से जो ये 57 BC जो क्रिश्चियन कैलेंडर का है ना, ये विक्रम संवत कैलेंडर के हिसाब से इसका जीरो है, ठीक है ना। अब जो हम आज के टाइम पे कहें कि भाई विक्रम संवत आज के टाइम पे हमारा कौन सा चल रहा होगा, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी एक चीज है, हम करेंगे 2020 प्लस 57 7 5 6 7, ठीक है ना, 7 5 6 7 2077 अप्रोक्स विक्रम संवत के हिसाब से हमारा चला हुआ है। यानी कि अब देखो देखो जो क्रिश्चियन एरा कैलेंडर है, जो क्रिश्चियन एरा कैलेंडर है, क्रिश्चियन एरा कैलेंडर में क्या है, देखो इनका क्रिसमस एक ही डे पड़ता है, आपका 25 को ही पड़ेगा इनका क्रिसमस, चाहे कुछ भी कर लो, ठीक है ना। हमारा क्या होगा, हमारा चेंज होगा, क्यों, हम अपना कैलेंडर नहीं मानते ना, हम तो भाई हम तो क्रिश्चियन कैलेंडर के हिसाब से चल रहे हैं। और जो हमारे त्योहार है वो कौन से कैलेंडर पे है, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से। तो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से ही हमारे जो क्या कहते हैं जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, जितने भी त्योहार है देखो हर साल अलग अलग पड़ते हैं, क्यों, क्योंकि क्रिश्चियन कैलेंडर के हिसाब से हम मना रहे हैं, ठीक है ना। इससे इनके हमारे उसमें क्या होता है, हमारे कैलेंडर में तिथियां होती है, अब वो तिथि रात के 11 बजे बदल जाए, रात के 1 बजे बदल जाए, किसी को पता भी नहीं लगता, ठीक है ना। तो ऐसे ही होता है। तो कई बार आपने देखा होगा कि जी एक नवरात्रा 2 दिन 2 बार पड़ जाता है, या फिर 2 नवरात्रे 1 दिन पड़ जाते हैं। उसमें क्या होता है कि तिथि जो होती है ना, मान लो दिन में 24 घंटे हो रहे हैं, ठीक है ना, तो पता लगा जी 12 घंटे या 13 घंटे एक चला, फिर उससे आगे वाले घंटे में एक चला, खत्म हो गया। ऐसे होता है, तिथि इस हिसाब से होती है, ठीक है ना, हमारे यहाँ तिथियों के हिसाब से चलता है काम। चलो उसके बाद हम बात करते हैं आपके, फिर इन्हीं के जो उसमें ये जो विक्रमादित्य थे ना, ये सकाश के टाइम पे हुए, लेकिन ये शक वे नहीं थे, क्या नहीं थे, ये सकाश के राजा नहीं थे, ठीक है ना, ये अलग राजा थे जिन्होंने आए, सकाश को हराया और उज्जैन का एक पार्ट जो है उनसे छीन लिया। जो नॉन क्षत्रिय थे, ये पहले ऐसे राजा थे जो नॉन क्षत्रिय आए और हरा उरा कर अपना कब्जा किया इन्होंने, ठीक है ना। इनकी पहली इन्होंने उपाधि ली विक्रमादित्य। फिर इसके बाद बहुत से, विक्रमादित्य का मतलब है सूर्य के समान पराक्रमी, सूर्य के समान पराक्रमी, नाम कुछ और था लेकिन इन्होंने उपाधि धारण करी सूर्य के समान पराक्रमी, ठीक है ना। इसके बाद बहुत से राजाओं ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी, ठीक है ना। फिर है प्रसिद्ध राजा सको में, देखो सको की बात करें, हमें सकाश की ही बात चल रही है वैसे, तो अगर सकाश की बात करें, तो सकाश की बात करते हुए जो इनके सबसे प्रसिद्ध राजा आएंगे वो आएंगे रुद्रदामन। ये भी बताऊंगा कि ये क्यों आए थे, क्यों आते हैं ये। मैं थोड़ी राइटिंग थोड़ी खराब है, मैं मानता हूँ। रुद्र दामन पर अब देखो ये क्यों माने गए, इन्होंने क्या करा, एक जूनागढ़ की झील है, जूनागढ़ में एक झील है, जूनागढ़ में एक झील है, तो वहां पे इन्होंने एक अभिलेख लिखवाया। और उस अभिलेख में क्या लिखवाया, जूनागढ़ की जो झील थी ना उसकी इन्होंने मरम्मत कराई। इस अभिलेख में लिख रहा है कि भाई मैंने सिर्फ इसकी मरम्मत कराई है, लेकिन जो ये झील है ये बनवाई हुई चंद्रगुप्त मौर्य की है। किसकी बनवाई हुई है, चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य काल में पहुंच जाओ, ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य की बनाई हुई है। बस मैं इसकी क्या कराई है, मैंने इसकी मरम्मत कराई है। किस भाषा में यह अभिलेख मिलता है, तो वो है संस्कृत भाषा में यह अभिलेख हमें मिलता है। किस भाषा में मिलता है, संस्कृत भाषा में हमें यह अभिलेख मिलता है। कौन सी भाषा में, संस्कृत भाषा में हमें यह अभिलेख मिलता है, ठीक है ना। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है
वो यही है कि विक्रमादित्य इस समय पे आए, सकाश को हराया, उज्जैन का पार्ट इन्होंने उससे राज किया, विक्रम आदित्य की उपाधि धारण करी, विक्रम संवत जो कैलेंडर है वो चलाया। फिर आप देखना जब आएंगे, जब कुषाण आएंगे तो कनिष्क चलाएगा शक संवत, कनिष्क चलाएंगे शक संवत कैलेंडर, ठीक है ना, उसका भी बताऊंगा। ठीक है, तो अब देखो समझ में आ रहा है विक्रम संवत के हिसाब से इस समय कौन सा साल चल रहा है, तो 2020 प्लस 57, क्यों 57 साल पहले चल गया था ना, क्रिश्चियन कैलेंडर से 57 साल पहले चल गया, 57 बीसी में आ गया ना, तो 57 प्लस कर दो। अब जब मान लो मैं 2030 में कहूँ कि भाई 2030 में सत संवत के हिसाब, वो विक्रम संवत के हिसाब से कौन सा कैलेंडर चल रहा होगा, तो प्लस 57, 7 5, तो 5 और 3 5 6 7 8, 6 7 8, तो ये चल रहा होगा 2057। तो बस वही है और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं किसकी, दी अब हम बात करते हैं पर्शियंस, अब हम बात करेंगे पर्शियंस की, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं हम द पर्शियंस की। अब जब पर्शियंस एक तरीके से देखे जाए तो ये कौन थे, एक तरीके से आई, मतलब ये कहाँ से आए थे, ये आए थे आपके ईरान से, आए कहाँ से थे, दे कम फ्रॉम ईरान, ईरान से ये आए थे कहाँ पे, हमारे इंडिया में। कब आए थे, अगर जो ये पूछे कि भाई कब आए थे, तो ये जब आए थे जब क्रिश्चियन एरा कैलेंडर स्टार्ट हुआ था, यानी कि आपके जीरो जीरो के अप्रोक्स, यानी कि एक मान लो फर्स्ट एडी के अप्रोक्स आए थे, यानी कि उस समय जो जीसस क्राइस्ट थे उस उनके हिसाब से जीरो, जो मतलब उस समय क्रिश्चियन कैलेंडर स्टार्ट हुआ था हमारे हिसाब से, क्योंकि बाद में हुआ क्रिश्चियन कैलेंडर स्टार्ट, ठीक है ना। तो इस समय ये आए थे, ठीक है ना, क्रिश्चियन एरा स्टार्ट हुआ था, यानी कि क्रिश्चियन एरा स्टार्ट हुआ था, ईसा मसीह को मानना शुरू कर दिया था लोगों ने, ठीक है ना। फर्स्ट एडी के अप्रोक्स ये आए, इन्होंने हमला करा, ठीक है ना, इन्होंने कहाँ पे हमला करा, हमारे इंडिया पे हमला करा, और इन्होंने इंडिया का नॉर्थ वेस्ट पार्ट, यानी कि आपका उत्तर पश्चिमी साइड, कौन सा साइड, ये थोड़ा ये वाला साइड, इन्होंने थोड़ा सा स्मॉल पोर्शन ऑफ नॉर्थ वेस्ट साइड दे ऑक्यूपाइड, ठीक है ना, इन्होंने छोटा सा एक पार्ट उत्तर पश्चिमी साइड का एक छोटा सा पार्ट इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया। इनका जो फेमस राजा थे वो थे, नाम लिख देता हूं मैं, कौन थे, गोंडो, गोंडो कही, गोंडो पिही, गोंडो प्रियंस, ये इनके फेमस राजा थे। कब से कब तक हुए ये, कब से कब तक ये राजा रहे, 19 से लेकर 45 एडी तक, यानी कि 19 टू 45 एडी तक ये राजा रहे, कौन, गोंडो पिरियंस, ये इनके फेमस राजा थे, ठीक है ना। और क्या हुआ इसी टाइम पे, कहा फर्स्ट एडी में, जब इनका जो नॉर्थ वेस्ट साइड था जो इन्होंने कब्जा रखा था, इसी समय पे एक व्यक्ति आते हैं आपके फर्स्ट एडी में ही, एक व्यक्ति आए आपके, सॉरी दूसरे मार्कर से कर देता हूँ आपको समझ में। फर्स्ट एडी में एक बंदा आया जिसका नाम था क्या, थॉमस, और थॉमस आया इंडिया में, थॉमस आया इंडिया में नॉर्थ साइड में, इसने करा क्रिश्चियनिटी का प्रचार। देखो कोई भी धर्म इतना तकड़ा नहीं हुआ कि हो कहीं हो रहा है, क्रिश्चियनिटी आई कहीं हो, और इन्होंने फर्स्ट एडी में आके इंडिया में इसका प्रचार करना स्टार्ट कर दिया, एकदम से मतलब कि देखो भाई फर्स्ट एडी में आया, फर्स्ट एडी में इन्होंने प्रचार करना शुरू कर दिया क्रिश्चियनिटी का। अब क्या हुआ भाई, नॉर्थ साइड में इन्होंने प्रचार करना करा स्टार्ट, थॉमस जी ने, नॉर्थ साइड में किसी के कानों पे जो भी नहीं रहेंगे, इन्होंने कहा हाला पागल है बोलने दो, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, ये गए वहां से, जब इन्होंने कहा भाई नॉर्थ में तो भाई दाल नहीं गलती, ये गए साउथ में, साउथ इंडिया गए, यानी कि दक्षिण भारत गए। दक्षिण भारत में जब इन्होंने जाकर प्रचार करना शुरू करा ना, लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए इससे, इतने ज्यादा इरिटेट हो गए, लोग बागों ने इसका सिर फोड़ दिया और वहीं के वहीं दफना दिया, वहीं के वहीं मार दिया। साउथ इंडिया ये वापस नहीं गया, इंडिया में आया जरूर था क्रिश्चियनिटी का प्रचार करने, लेकिन कभी वापस नहीं गया, ठीक है ना। तो इससे क्या पता लगता है कि उस समय ना फर्स्ट एडी के आपको हमारे जो भारत भारत के जो जनता थी, जो लोग थे, वो अपने धर्म को लेकर बहुत ज्यादा क्या थे, बहुत ज्यादा प्यार करते थे अपने धर्म को, धर्म को। तो
ये किसी और धर्म को अपनाते ही नहीं थे, ठीक है ना। चलो अब यहाँ खत्म हुआ आज का सिलसिला। क्या क्या हम कंप्लीट कर चुके, हम कंप्लीट कर चुके। आज हमने कंप्लीट करा सकात और परचेस। कल हम करेंगे कुषाण जिसमें हम कनिष्क के बारे में पढ़ेंगे, शक संवत के बारे में करेंगे। आज हमने विक्रम संवत पढ़ लिया, ठीक है ना। तो आज के लिए इतने ही, यहीं पे खत्म करते हैं आज की बात, ठीक है ना। जैसे कि आप सब लोग जानते हो ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस हमारी स्टार्ट हो चुकी है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। 2 दिन की जो डेमो क्लास है वो फ्री है, ठीक है। फीस की बात उसी समय कर लें क्योंकि हर क्लास के लिए अलग अलग फीस हमने रखी है, ठीक। उसके बाद जो मेन बात है भाई, ये बिल्कुल फ्री होगा फॉर इकोनॉमिकली वीक स्टूडेंट, जो मतलब पढ़ना चाहते हैं लेकिन वो ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी ट्यूशन जितनी फीस में, तो वो ये उनके लिए बिल्कुल फ्री है। हम कुछ सिर्फ 1-2 पेपर्स मंगाएंगे उससे, जिससे कि हम ये देख सके कि हाँ भाई असलियत में इकोनॉमिकली वीक है या सिर्फ एक बहाना है, ठीक है ना। चलो बस आज के लिए इतना ही, ठीक है भाई। मैंने इतनी बार बता दिया कि ये कोई फेक मैं नहीं कर रहा, कोई भी फेक काम हम यहाँ पे नहीं कर रहे। ये इंडियन गवर्नमेंट से मैंने ग्रुप को जो है वो छोटा सा ऑथोराइज कराया है, जिसमें मेरा आधार कार्ड लिंक है। यहाँ आप देख सकते हो, इसमें बार कोड भी है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप केस कर सकते हो, वैसे केस करने की नौबत नहीं आएगी, ठीक है ना। व्हाट्सएप ग्रुप है मेरा, इसमें आपका यूट्यूब फेसबुक है, इंस्टा है, ठीक है ना, ट्विटर है। तो भाई इतने सारे जो अकाउंट है, सीधी सी बात है, अगर जो कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसका भुगतान नहीं करूंगा, लेकिन कोई भी पेमेंट वेमेंट करने से पहले आप पहले मेरे से बात जरूर कर लें, मेरी कॉल आपको खुद आएगी। इसीलिए मैं डेमो कह रहा हूँ कि 2 दिन का डेमो के बाद ही मैं आपको खुद वीडियो कॉल पे आके बताऊंगा कि भाई आपको पैसे यहाँ पे ट्रांसफर करने हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपको कहो हाँ जी ठीक है ठीक है ठीक है, 2 दिन की डेमो देंगे ही देंगे, आप लेना चाहें या ना लेना चाहें, ठीक है। आज के लिए ही इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ गुड डे, थैंक यू।